हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 28 जनवरी को होने जा रही है। पूरे भारत में जो सरकारी सैनिक स्कूल हैं उनको लेकर बच्चों में कंपटीशन है। सरकारी सैनिक स्कूल केवल सारा कंपटीशन जो है वो है 33 सरकारी सैनिक स्कूल को लेके। तो अब उनकी तैयारी में बच्चे जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि बच्चा 28 जनवरी को एग्जाम देने जाए, उससे पहले बच्चा तैयारी में लगा हुआ है, उसकी तैयारी का लेवल क्या हुआ, वो उसकी तैयारी है कितने नंबर की। कहीं किसी वो जब YouTube पे मॉक टेस्ट देता है तो उसके नंबर आते हैं 275, जब वो प्रीवियस ईयर के पेपर देता है तो उसके नंबर आते हैं 280। लेकिन जब वो एग्जाम में अगर प्रीवियस अनुभव को देखें तो जब वो एग्जाम में पेपर देने जाता है तो उसके नंबर रह जाते हैं 160। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सही फॉर्मूला लगा के बच्चे की तैयारी का मेजरमेंट नहीं किया। आपने एक नॉर्मल से फॉर्मूले से बच्चे की तैयारी देख ली, लेकिन जब सैनिक स्कूल का एक्चुअल पेपर आता है वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता कि ये यूट्यूब से मॉक टेस्ट देख लिया आपने या प्रीवियस ईयर लगा लिए। नहीं, ये तो केवल प्रैक्टिस का साधन है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखिए यूट्यूब से या प्रीवियस ईयर लगाना बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आपको ये बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपकी तैयारी पूरी साल, महीना, 2 महीना, 3 महीना या अभी आपकी तैयारी है कितने नंबर की, इसका पता करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला क्या है, इसका पता करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला मैं साफ साफ बता रहा हूं। ये बार बार मैं कहते आया हूं कि इसकी तैयारी को पता करने का बेस्ट फॉर्मूला है हमारे सैंपल पेपर का 5 का सेट। हूबहू बिल्कुल जो एनटीए पेपर देगा उसके लेवल से 20% अबव है हमारा लेवल। सारे सिलेबस को 360 डिग्री पर कवर करते हैं हमारे सैंपल पेपर। नंबर 1 बात। नंबर दो बात, ये 20% अबव है, 20% अबव है जो प्रीवियस ईयर के या एनटीए का पेपर आता है। नंबर 3, ये पेपर ओएमआर पर होंगे, ठीक है। नंबर 4, इसमें आपको टाइम का ध्यान रखना होगा, टाइम का। नंबर 5, ये बाइलिंगुअल है पेपर, बाइलिंगुअल। जब मैं बाइलिंगुअल बोलता हूं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अब और नंबर 6 यहां पे और लिख रहा हूं, ये अपडेटेड है, ठीक है, ये अपडेटेड है, कॉपी पेस्ट नहीं है ये, ठीक है, क्लियर। तो ये सैंपल पेपर आपकी तैयारी का देखिए कैसे पता करेंगे। ये फॉर्मूला क्यों बेस्ट है, मैं बार बार कहता हूं क्यों बेस्ट है, लेकिन इन सैंपल पेपर से पहले एक जरूरी बात बता दूं मैं। बच्चे को सैंपल पेपर में जाने से पहले कुछ आना भी चाहिए, उसको कुछ पता भी होना चाहिए कि क्या, कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक है, इंग्लिश में कौन कौन से है, हिंदी में कौन से हैं, जीके में कौन से। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हैवी डिस्काउंट पर चल रहा है हमारा वीडियो कोर्स, ठीक है। वीडियो कोर्स परमवीर कोर्स और अशोका पैक ले लो, ये है हैवी डिस्काउंट पर। ये आपने ले लिया, इससे करो अपना रिवीजन, और इस वीडियो कोर्स से जो एक प्रकार का क्रैश कोर्स है, इससे आपका रिवीजन 10 डेज में हो जाएगा, पूरे सिलेबस का 10 डेज में पूरे सिलेबस का रिवीजन आपका इससे हो जाएगा। आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल एकदम ऐसे मेधावी छात्र निकल के आ जाएंगे नहीं, पर लेकिन आपका ये समझो एक रफू टाइप का हो जाएगा, रफू टाइप का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप में दम डल जाएगा, ठीक है ना। जैसे बच्चा मान के चलो, देखो जब कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लगाता है। ग्लूकोज क्या काम करता है? ऐसा तो नहीं बिल्कुल एकदम उसको हमेशा के लिए हष्टपुष्ट कर देता है, लेकिन उस दौरान जब कोई बीमार होता है उस टाइम ग्लूकोज की बोतल क्या करती है, वो उसको एनर्जाइज कर देती है, उसको एक प्रकार से दम डाल देती है उसके अंदर। तो यही काम होगा हमारा वीडियो कोर्स के अंदर, ये ग्लूकोज की बोतल समझो बस, ठीक है। अब मैं ये बात जो मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला सैंपल पेपर, इसको थोड़ा सा और गहराई से समझिए। आप ये देखो कि आप जब सैनिक स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज मिलती है। उसमें एक तो मिलती है आपको टेबल है, चेयर है, ठीक है, ये मिलती है। नंबर 2 आपके पास होता है पेन। नंबर 3 होती है बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, बुकलेट होती है क्वेश्चन बुकलेट। और नंबर 4 होती है ओएमआर शीट, ठीक है। और नंबर 5 होते हैं इन्विजिलेटर, ठीक है, इन्विजिलेटर
और नंबर 6 होता है आपका टाइम। भाई ये बता दो मुझे, इसके अलावा कुछ होता है क्या वहां पे? ठीक है, होता, इसके अलावा तो नहीं कुछ होता। लेकिन जब आप घर पे करते हैं, आप क्या करते हैं? आप इनमें से क्या क्या फॉलो करते हैं बताता हूं ना। तो आपके पास टेबल चेयर होते हैं, रजाई में बैठ के तो देखते हो आप पेपर। पहला तो हो गया गलत। पेन, आजकल पेन का हो गया काम खत्म, क्योंकि बच्चे मोबाइल में सारे मैसेज टाइप करे जाते हैं, ये भी हो गया खत्म। क्वेश्चन बुकलेट, गई बुकलेट तो गई, क्योंकि मोबाइल ही बुकलेट बन चुके, तो मोबाइल से दिया जा रहा है, ये भी खत्म। OMR शीट, जब ये मतलब ही, तो ये भी खत्म। इन्विजिलेटर, खुद ही इन्विजिलेटर है, बच्चे अपना एक तरफ पेरेंट्स और वहीं से सारा कुछ चीटिंग चली है, तो इन्विजिलेटर का कोई मतलब नहीं। और टाइम, टाइम तो आपके पास 12-15 घंटे है ही, चाहे पूरी रात में 10 क्वेश्चन पढ़ लो तो टाइम भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप घर पर पेपर दे रहे हैं, तो जो सैनिक स्कूल का एक्चुअल पेपर देने जाएंगे, उसमें से एक भी बात को आप फॉलो नहीं कर रहे, सिलेक्शन कहां से हो जाएगा? कहां से मिल जाएगा सरकारी सैनिक स्कूल आपको? मुझे नहीं लगता मिल जाएगा भाई। ठीक, तो जब आप ये देखो, जब आप घर पर पेपर दे रहे हैं, तो आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में नियमों का पालन करने वाली एक भी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक भी नियम को आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप घर से अपने आप को मेजर करके जाते हैं, तो वो फॉर्मूला अपने आप में गलत है, वो फॉर्मूला बिल्कुल गलत है जिस फॉर्मूले से आपने अपने बच्चे को मेजर किया। क्योंकि हमारी पेरेंट्स से बात होती है, वो कहता है सर मेरे लाइव टेस्ट में 275 बैठ रहे हैं, हो जाएगा क्या? भाई लाइव टेस्ट में जो आपके 275 बैठे हैं, वो उसमें एक भी फॉर्मूले में नहीं बैठ रहे फिट। मैं कैसे कह दूं हो जाएगा? और मुझे लगता नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने वो सारी चीजों का पालन नहीं किया। अब इन सैंपल पेपर में कैसे होगा, अब इसको समझिए, इसी पे देखते हैं। पेन, ऑब्वियस सी बात है, ऑफलाइन पेपर है तो लेना पड़ेगा, ओके हो गया ये। टेबल चेयर है, बिल्कुल, क्योंकि OMR शीट भरेगा कहां बच्चा, नहीं तो उसके अंदर चला जाएगा पेन, तो ये भी होगा। इन्विजिलेटर पेरेंट्स खुद होंगे। टाइम, सही बात है, 2.5 घंटे का ही मिलेगा। और बुकलेट हमारे सैंपल पेपर के उसमें रहेगी, और OMR शीट हम दे रहे हैं, और आंसर की, तो ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं, ये सारी चीजें पूरी हो रही है। समझ गए? तो ये अंतर है हमारे सैंपल पेपर में, और जिस तरह से आप बिल्कुल एग्जैक्ट सैनिक स्कूल का पेपर दोगे उसमें, और जो आप अभी दे रहे हो। तो बेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया? तो बेस्ट फॉर्मूले निकल के आए 2, फिर से लिख दो 2। किसी भी एग्जाम की तैयारी जाने से पहले, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको उसकी एक रूपरेखा पता होनी चाहिए, ठीक है, उसका पूरा पता होना चाहिए। उसके बारे में हमारा सबसे बेस्ट है वीडियो कोर्स, ठीक है, वीडियो कोर्स। और जब आपने उस एग्जाम की रूपरेखा पता कर ली, उसका सिलेबस पता कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया, अब करेंगे आप अपने आप की टेस्टिंग। और टेस्टिंग का बेस्ट वे क्या है? सैंपल पेपर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लगभग 100 से ज्यादा अभिभावक ने हमारे सैंपल पेपर खरीदे, सबकी जो रेटिंग है A+ की है। और सैनिक स्कूल में जितने पेरेंट्स ने, हमारे अभिभावक ने, जो भी सैनिक, सबके जिनके पास डिलीवर हो चुके हैं, सबका एक ही विश्वास है कि क्या, सबका एक ही अनुरोध है, क्या 5 एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं क्या? 5 सैंपल पेपर और मिल सकते हैं क्या? मैंने कहा, फिर मेरी बात सुनो सर, इसमें देखो आपके पैसे भी लगे। सर पैसों की कोई चिंता नहीं है, आप हमें बस सैंपल पेपर उपलब्ध करा लो। लेकिन हमारा मानना है अब वो समय नहीं है कि आप 10-10, 20-20 सैंपल पेपर लगाएं। अभी तो ये है कि आपने ये 5 सैंपल पेपर लगा लिए और इनका एनालिसिस कर लिया। एक बात और है भाई, मैं यहां पे लिखना भूल गया, आपको मैं बता दूं, यहां पे इसमें कहीं एनालिसिस नहीं है। जब आप ऑनलाइन वगैरह इधर उधर से चीजें करते रहते हैं ना, उनका कोई एनालिसिस नहीं है, कोई मतलब नहीं, किसमें कितने क्वेश्चन गलत हुए, हिंदी में गलत हुए, मैथ में कितने गलत हुए, कैसे ठीक, कोई ना, स्कोर आया, अगला देने लग गए। एक मॉक टेस्ट दिया, अगले मॉक टेस्ट पे पहुंच गए। पिछले का क्या किया आपने? पिछले का आपने एनालिसिस किया कि नहीं? तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो अब डिले मत करना। कैसे सैंपल पेपर आप मंगवाएंगे? व्हाट्सएप मैसेज कर देना इस नंबर पर, हमारी तरफ से आपको कॉल हो जाएगी, आपकी बुकिंग हो जाएगी। 9528272121 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना आई वांट सैंपल पेपर, और लिख देना कौन सी क्लास के लिए, क्लास 9th के लिए आई वांट सैंपल पेपर फॉर क्लास 9th या क्लास 6।
ठीक। साथ में इसमें लिखना मीडियम, आई वांट सैंपल पेपर क्लास 6 इंग्लिश मीडियम, मतलब आपने इंग्लिश चूज करी है कक्षा 6 के लिए या हिंदी चूज करी है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं चूज होती हैं इसमें। ठीक, क्लियर। और मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने की, उसको सैंपल पेपर की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ जाके एक बार पेपर में चला जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, इसकी मैं एश्योरिटी देता हूँ। ठीक है, वो मत पैनिक करके बैठ जाना जिसने प्राइवेट सैनिक स्कूल चूज कर रखे हैं कि हाँ सर मैं भी तैयारी, ना ना ना, ये सारी की सारी जो दगापेल है, जो सारा का सारा कंपटीशन है, जो सारा का सारा एक गठजोड़ है, ये सरकारी सैनिक स्कूल में लगा हुआ है। जैसे सैनिक स्कूल कुंजपुरा, इनमें लगा है ये कुंजपुरा, सैनिक स्कूल आपका अमेठी, सैनिक स्कूल मैनपुरी, ठीक, सैनिक स्कूल आपका घोड़ाखाल, इनके लिए मारा मार है ये सारी। ठीक है, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, ये इनके लिए है, समझ गए ना। तो ये है, ये सारी की सारी जो भीड़ है वो यहाँ है, सारी की सारी जो असली कंपटीशन है यहाँ है। तो आप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से जो हमारा ये जो सेट है वो किस तरह से महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वाला। तो बेस्ट फॉर्मूला निकल के आता है सैनिक स्कूल की तैयारी का। नंबर एक क्या है सैनिक स्कूल की तैयारी का बेस्ट फॉर्मूला? वीडियो कोर्स का एक्सेस। और नंबर 2, अपने आप को 5 सैंपल पेपर पर जज करना, कक्षा 6 और कक्षा 9। चलिए ठीक है भाई, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत तमाम तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों के काम की, पेरेंट्स के काम की यहाँ पे मिलती रहती है, उनको आपको गैदर करते रहना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।